नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं अंक शास्त्र के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है न्यूमरोलॉजी। अगर हम हमारे जीवन के अंदर अंक शास्त्र की सहायता लें तो कम समय के अंदर बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास कर सकते हैं। मेरे 27 साल के अनुभव से मैं ये कह सकता हूं कि जिन जिन लोगों ने अपने जीवन के अंदर अंक शास्त्र की सहायता ली है, वो लोग बहुत ही कम समय के अंदर अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास कर पाए हैं। तो इसका इस्तेमाल कब करना है तो सुनिए। हम लोग जब 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी खरीदी करने जाते हैं तो उस समय अंक शास्त्र के हिसाब से हमारा जो मूलांक होता है, भाग्यांक होता है, इसको ध्यान में रखकर अगर हम लोग कोई गाड़ी का नंबर पसंद करते हैं तो वो गाड़ी हमारे लिए सुख में, उन्नति, प्रगति में मददगार साबित होती है। ठीक उसी प्रकार हम लोग जब कोई ओपन प्लॉट खरीदी करने जाते हैं, कोई फ्लैट, रो हाउस, बंगलो खरीदी करने जाते हैं, तो उस समय भी हमें अंक शास्त्र के हिसाब से हमारा जो मूलांक होता है, भाग्यांक होता है, शुभ अंक होता है, ये सबको ध्यान में रखकर किसी अंक शास्त्री की सहायता लेकर अगर हम लोग कोई प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस, बंगलो खरीदी करें तो हमें उस जमीन का, उस घर का बहुत लाभ होता है। और उस घर में जाने के बाद हमें सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति प्राप्त होती है। उस घर में जाने से हमें सुकून और संतोष का भाव का एहसास होता है। आजकल आपको मालूम होगा कि ऑनलाइन एग्जाम देनी होती है, तो उस समय भी हमें अंक शास्त्र की सहायता लेकर कौन सी तारीख को एग्जाम देनी चाहिए, ये हम किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को पूछ सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि अंक शास्त्र के अंदर भी कौन कौन से स्टडी होती है। तो उसके 3 अलग अलग स्टडियां हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है मूलांक। ये मूलांक कैसे निकाला जाता है? आपकी जो तारीख होती है, आपकी जो जन्म तारीख होती है, उसका टोटल मारा जाता है और उससे जो अंक निकलता है उसे हम लोग मूलांक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो कोई व्यक्ति की जन्म तारीख है 12, तो 1 और 2 3 आए तो हम कहेंगे उनका मूलांक है 3। किसी की जन्म तारीख है 24, तो 2 और 4 6, तो हम कहेंगे उनका मूलांक है 6। किसकी जन्म तारीख है 28, तो 2 और 8 10, उसके बाद 10 आया तो 10 के अंदर भी टोटल मारना है, 1 और 0 1, तो हम कहेंगे उनका मूलांक है 1। तो जो सिर्फ तारीख में से निकाला जाता है इसे कहते हैं मूलांक। दूसरे स्टेप में जाते हैं, उसके अंदर हमें क्या करना होता है? हमारी पूरी तारीख को लेना होता है, यानी कि हमारी तारीख, हमारा महीना और हमारी साल। जैसे कि मान लो मेरी तारीख है 19/4/1969, तो ये जब सभी का टोटल मारा जाता है और उससे जो अंक आता है उसे हम लोग कहते हैं भाग्यांक। और तीसरा एक स्टेप होता है जिसके अंदर हमें हमारा पूरा नाम लिखना होता है। इंग्लिश के अंदर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका सरनेम, ये पूरा इंग्लिश में लिखना होता है। और फिर हर इंग्लिश का जो लेटर होता है उसको एक अंक दिया गया है। जैसे वी को अलग अंक दिया है, एस को अलग दिया है, पी को अलग दिया है। ऐसे हर इंग्लिश के एक लेटर को अलग अलग अंक दिया गया है। वो पूरी चीजों का टोटल मारा जाता है और उससे जो निकलता है उसे हम लोग शुभ अंक कहते हैं। तो 3 प्रकार के अंक होते हैं, मूलांक, भाग्यांक और शुभ अंक। लेकिन अभी हमारी सीरीज चालू है मूलांक के ऊपर, तो हम लोग अभी जा रहे हैं मूलांक 5 के ऊपर। आइए और गहराई से जानते हैं। जिनकी भी जन्म तारीख 5 हो, 14 हो और 23 हो तो उनका मूलांक 5 होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मूलांक 5 के ऊपर बुध का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। यानी जिनका भी मूलांक 5 होता है उनमें काफी सारे गुण बुध के देखे जाते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। मूलांक जिसका भी 5 होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही
बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। इनकी तर्क बुद्धि भी बहुत पावरफुल होती है। ये लोग स्वभाव से हंसमुखे, मनमौजी, जिंदा दिल लोग होते हैं। बोलने में बहुत ही निपुण होते हैं और हाजिर जवाबी होते हैं। आपको मैं बता दूं कि बुध ज्योतिष का कारक है। मूलांक 5 वाले व्यक्तियों को गुण ज्ञान के प्रति बहुत ही रुझान होता है। इसलिए जिनका भी मूलांक 5 होता है, ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र सीखना बहुत अच्छा लगता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुध व्यापार का भी कारक है। मूलांक 5 वाले व्यक्तियों में व्यापार के बहुत सारे गुण होते हैं। वो एक अच्छे सेल्समैन होते हैं। व्यापार की उन्हें हर प्रकार की नॉलेज होती है। उन्हें व्यापार में दूरंदेशी का भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है। इसलिए ये लोग चाहे तो एक अच्छे बिजनेसमैन अवश्य बन सकते हैं। मूलांक 5 वाले व्यक्ति अगर नौकरी भी करते हैं तो वो लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें बुद्धि का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता हो या फिर वाणी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना होता है। ऐसी नौकरी में अगर ये लोग जाए तो उन्हें निश्चित अच्छी सफलता प्राप्त होती है। बुध कला का भी कारक है। मूलांक 5 वाले व्यक्ति एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं, जैसे कि डांसर, सिंगर, कोरियोग्राफर, गिटार वादक, तबला वादक, हारमोनियम वादक, वीणा वादक, पेंटर, बांसुरी वादक। ये लोग चाहे तो बचपन से ही भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी जैसे नृत्य जैसी अलग अलग कलाओं में महारत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि बुध कला का कारक है तो ये लोग एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं अगर इनको बचपन से ही कला के अंदर डाल दिया जाए, यानी कला सिखा दी जाए, तो ये लोग बड़े होकर एक अच्छे कलाकार अवश्य बन सकते हैं। जिनका भी मूलांक 5 होता है, ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में, ध्यान से सुनना, जिनका भी मूलांक 5 हो और अगर उनकी कुंडली के अंदर बुध और गुरु ये 2 ग्रहों की स्थिति बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे शिक्षक, प्रोफेसर, लेक्चरर, मोटिवेशनल स्पीकर, भाषणकार, प्रवचनकार, कथाकार, गणितज्ञ बन सकते हैं। इसके अलावा अगर ये लोग कोई प्रोफेशन चूज करना चाहे तो जिनका भी मूलांक 5 होता है, ऐसे व्यक्ति शेयर बाजार के अंदर कम समय में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बीमा कंपनियों के अंदर, यानी कि LIC, तो बीमा कंपनियों के अंदर जाए तो भी उन्हें अच्छी सफलता मिलती है। बैंकिंग क्षेत्र के अंदर भी ये लोग बहुत नामना कमाते हैं। ये लोग अकाउंटेंट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट ये भी बन सकते हैं। अगर ये लोग चाहे तो एक अच्छे वकील बन सकते हैं। लॉ करे तो इन्हें बहुत अच्छा फायदा होता है। ये सारी चीजों के अंदर मूलांक 5 वालों को कम समय में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। जिनका भी मूलांक 5 होता है, ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग अपने आप को हर माहौल में आसानी से ढाल देते हैं। मूलांक 5 वाले व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि इन लोगों को नई नई जगहों पे जाना, नई नई बातों को जानना, इन लोगों को अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग टेस्टी फूड खाना भी बहुत पसंद होता है। इन लोगों को देश विदेश के बारे में जानना, देश विदेश की गतिविधियों का ध्यान रखना, नामचीन व्यक्तियों के इंटरव्यू सुनना, ये भी इन्हें बहुत अच्छा लगता है। मूलांक 5 वाले व्यक्ति अपने सारे गुणों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूलांक 5 वाले व्यक्ति अपने सारे गुणों को अगर एकजुट कर दे, किसी एक क्षेत्र में मन को केंद्रित कर कर पूरे फोकस के साथ अगर काम करे, तो दुनिया की कोई ताकत इनको धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनने से रोक नहीं सकती। आपको मैं बता दूं कि बुध नेचर का कारक है, कुदरत का कारक है। इसलिए मूलांक 5 वाले व्यक्तियों को कुदरती सौंदर्य को निहारना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि इन लोगों को जंगलों में जाना, नदी झरनों के पास जाना, रंग बेरंगी पशु पक्षियों को देखना, पहाड़ों पे चढ़ना, सुंदर फूलों को देखना, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को ट्रैकिंग पे जाना,
एडवेंचर लाइफ को जीना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। बुध पंच ज्ञानेंद्रियों का भी कारक है, तो जिनका भी मूलांक 5 होता है ऐसे व्यक्तियों को कविता सुनना, शेरो शायरी सुनना, गजल सुनना, कव्वाली सुनना, शांत म्यूजिक सुनना, मुरली की धुन सुनना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगर वो लोग बचपन से ही अगर कोई कला सीखे और अगर जो ये सब चीजों में ध्यान दे तो ये लोग एक अच्छे कवि बन सकते हैं, एक अच्छे गजलकार बन सकते हैं, एक अच्छे फिलोसोफर बन सकते हैं, कॉमेडियन बन सकते हैं, टीवी के अंदर एंकर बन सकते हैं, ये लोग डिबेट करने वाले पत्रकार भी बन सकते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर मूलांक 5 हो, जिनका भी बुध बलवान हो और उनका मूलांक 5 हो, तो ये लोगों में एक खास बात देखी गई है कि ये लोग क्रिएटिविटी से लगते काम में जाए तो उन्हें बहुत फायदा होता है। यानी कोई भी चीज को अपने ढंग से तैयार करना, क्रिएटिविटी में जाए तो उन्हें बहुत लाभ होता है। अगर ये लोग स्मार्ट वर्क करें तो भी इन्हें फायदा होता है। ये लोगों को बिजनेस मैनेजमेंट से भी फायदा होता है और कम्युनिकेशन के काम से भी बहुत फायदा होता है। मेरे अनुभव में मैंने और एक चीज देखी है कि जिनका भी मूलांक 5 होता है, अगर ये लोग फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन मनी एक्सचेंज के काम में जाए तो भी उन्हें बहुत फायदा होता है, यानी फॉरेन करेंसी के काम में जाए तो भी उन्हें बहुत फायदा होता है। ऑनलाइन बिजनेस करें तो भी उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अभी हम लोग जानेंगे कि जिनका मूलांक 5 होता है उनमें कौन सी कमजोरियां होती है, वो हम लोग जानेंगे। तो मूलांक 5 वाले व्यक्तियों को कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। खास करके जब कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो तो पहले बहुत ही सोच समझकर दूसरों का मार्गदर्शन लेकर उन्हें बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वरना घाई घाई में लिया हुआ फैसला उनके लिए बहुत ही नुकसानदायी हो सकता है। जिनका भी मूलांक 5 होता है ऐसे व्यक्तियों को कोई भी काम करते समय दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए, यानी दिमाग को बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं डालना चाहिए, वरना कुछ सालों के बाद उन्हें बहुत ही मानसिक तकलीफें, मानसिक रोग हो सकते हैं, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, डिप्रेशन, नर्वसनेस, भूलने की बीमारी, अनिद्रा की पीड़ा, मस्तिष्क से लगते रोगों उनको हो सकते हैं। जिनका भी मूलांक 5 होता है ऐसे व्यक्तियों को बिना सोचे समझे किसी को प्रॉमिस नहीं करना चाहिए कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, क्योंकि ये लोग बोलते तो बोल देते हैं, लेकिन अगर वो अपना जो प्रॉमिस है अगर उसे निभाते नहीं तो उससे रिश्तों में दरारें होती है और उनका मार्केट में नाम खराब होता है। तो जिनका भी मूलांक 5 है उन्हें किसी को प्रॉमिस करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि क्या ये मैं प्रॉमिस पूरा कर सकूंगा या नहीं, फिर किसी को प्रॉमिस करना चाहिए। जिनका भी मूलांक 5 होता है ऐसे व्यक्तियों को गुस्से के समय अपने रिश्तों में किसी के साथ अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जिनका भी बुध अगर कुंडली में पीड़ित हो तो वो लोग कभी कभार गुस्से में आके कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे सालों के रिश्ते कुछ ही समय के अंदर टूट जाते हैं। तो इन लोगों को जब ये लोग गुस्से में हो तो इन्हें बहुत ही शांत रहना चाहिए और कुछ भी अनाप शनाप नहीं बकना चाहिए, वरना उनके संबंधों में दरारें पड़ सकती है, उनके रिश्ते खराब हो सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि जैसे मूलांक होता है वैसे ही भाग्यांक भी होता है। हम उसके नेक्स्ट सीरीज बनाएंगे, लेकिन भाग्यांक कैसे निकलता है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। कि जैसे कि कोई व्यक्ति की जन्म तारीख है 5/4/1985, तो ये सभी का मैं टोटल मारना है। देखो 5 + 4 + 1 + 9 + 8 + 5, तो आपकी जो तारीख है वो, महीना है वो और साल है वो, सभी को लाइन में रखकर उनका टोटल मारा जाता है। तो उनका टोटल है 32। अभी 32 आया तो 3 और 2 का भी टोटल मारा जाएगा तो आया 5। तो हम कहेंगे कि ये तारीख वाले व्यक्ति का भाग्यांक है 5। तो जैसे मूलांक निकाला जाता है ऐसे भाग्यांक भी निकाला जाता है, तो उसकी हमारी नेक्स्ट सीरीज होगी, वो हम बनाएंगे। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि जिनका भी मूलांक 5 हो उन्हें कौन से देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो मूलांक 5 वाले व्यक्तियों को सबसे ज्यादा माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए।
और मूलांक 5 का जो अंक है उसके स्वामी ग्रह कौन है? बुध है। तो बुध की देवी कौन है? माता सरस्वती। तो माता सरस्वती की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। महालक्ष्मी का अनुष्ठान करें, सरस्वती मंत्र का अनुष्ठान करें। अभी हम लोग जानेंगे कि जिनका मूलांक 5 होता है उन्हें कौन सी तारीखों में शुभ कार्य करना चाहिए। तो 5, 14 और 23 ये तारीखों पे अगर ये लोग कोई शुभ कार्य करे तो उन्हें सफलता मिलने की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मूलांक जो 5 होता है उनके लिए कौन से वर्ष शुभ होते हैं, कौन से वर्षों के अंदर उनके जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं घटती है, तो सुनिए। मूलांक 5 वाले व्यक्तियों के जीवन में उम्र का 5वां साल 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77 ये साल उनके लिए सुखमय, उन्नति, प्रगतिमय होते हैं। इसके अलावा भी कुछ साल है जो हमने कैलकुलेशन में देखा है कि इन सालों में भी उनके जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं घटती है, वो भी मैं बताना चाहूंगा। 1 साल, 10 साल, 16, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82 इन वर्षों के अंदर भी उनके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छी घटनाएं घटती है, ये भी देखा गया है। मूलांक 5 वाले व्यक्तियों को कौन से रंगों से फायदा होता है, यानी जिनका मूलांक 5 होता है उन्हें अपने घर के अंदर, अपनी ऑफिस के अंदर, अपनी बेडशीट के अंदर कौन से कलरों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? भूरा, ग्रीन, श्वेत, फिर हल्के, कोई भी हल्के कलर, लाइट कलर, थोड़े ब्राइट कलर ये लोग इस्तेमाल करें तो इन्हें फायदा होता है। इन कलरों का ड्रेसिंग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका मूलांक 5 होता है उन्हें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन कोई भी शुभ कार्य करे तो उन्हें बहुत लाभ होता है। जैसे कि इंटरव्यू देने जाना है, सगाई के लिए जाना है, शादी करनी है, नए घर का गृह प्रवेश करना है, तो उन्हें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन कोई शुभ कार्य करे तो उन्हें निश्चित लाभ होता है। मूलांक 5 वाले व्यक्तियों को पूरे साल के अंदर कौन से 2 सबसे अच्छे समय आते हैं वो भी मैं बताना चाहूंगा। 21 मई से लेके 20 जून और 21 अगस्त से लेके 20 सितंबर ये जो पीरियड आता है इसके अंदर उनके जीवन के अंदर निश्चित कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है और ये समय के दरमियान किया गया कोई भी काम उनके लिए निश्चित लाभकारी होता है, उनको फायदा होता है। जिनका भी मूलांक 5 होता है उनको दूसरे कौन से मूलांक वालों से मित्रता करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए, तो 1, 4 और 8 वाले मूलांक से उनको लाभ होता है। मूलांक 5 वाले व्यक्तियों को कौन से रंगों से बहस करनी चाहिए, तो लाल, पीला और काला ये कलर से दूर रहना चाहिए। इसे अपनी ड्रेसिंग में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपने घर ऑफिस के अंदर भी इस कलरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मूलांक 5 वाले व्यक्तियों को अगर कुंडली के अंदर बुध स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, नीच का न हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में ना हो, तो उन्हें पन्ना का रत्न अवश्य धारण करना चाहिए, तो उन्हें निश्चित लाभ होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो किसका बुध वीक है तो उसे कौन से उपाय करने चाहिए। पहला उपाय, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र का 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और अनुष्ठान जब पूरा हो जाता है तो उसका दशांश होम करना चाहिए। माता सरस्वती के मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और इन लोगों को बुधवार के दिन किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को घर पे बुला के बुध ग्रह की शांति पूजा करनी चाहिए, माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, तो उन्हें बहुत लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने मूलांक 5 के बारे में बहुत सारी गहन बातें आपको बताई। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।